DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है कि इंटीग्रल के अंदर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए एक ओवरव्यू करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन? हम इंटीग्रेशन अब तक बहुत से एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। बेसिक इंटीग्रेशन अगर मैं इनडेफिनेट की बात करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, बिकॉज इसमें लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1। अगर मैं लिमिट लगा देता हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आंसर तो सेम रहेगा एक्स क्यूब बाई 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे आंसर मिल रहा है 1/3। इट इज कॉल्ड एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब एक चीज आपने एनालिसिस की होगी इसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आंसर मिलता है वो वेरिएबल्स में मिलता है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आंसर मिलता है वो नंबर्स में मिलता है। अगर अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं वो सारे सिंगल वेरिएबल में थे। अब यहाँ पे जो हमें आंसर मिल रहा है, जो क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने, वो है मल्टीपल वेरिएबल। व्हाट विल बी इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ एक्स वाई डी एक्स। अगर हम ये सोच रहे हैं कि कैलकुलेशन हम इस तरह से करें, एक्स के रिस्पेक्ट टू डी एक्स दिया गया, मतलब वेरिएबल डी एक्स मेन वेरिएबल है, तो वाई को कॉन्स्टेंट बाहर लिया गया और नॉर्मल जैसा इंटीग्रेट करते वैसा ही करें, और फाइनली आपको मिल जाता है y/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद y/2 आपको मिल गया। अब ये क्या आंसर हमारा ये करेक्ट है, तो इसको चेक करते हैं। हर बार जो है नॉन वेरिएबल टर्म को कॉमन निकालना इतना आसान नहीं होता है। अब यहाँ पे तो सिंपली था एक्स वाई, इसलिए हमने y को बाहर ले लिया और x का इंटीग्रेट कर दिया। तो क्या ये हमारा प्रोसीजर सही है? तो लेट्स चेक फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं डेफिनेशन का आपको जो है एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इफ f of x, alpha is a continuous function, DUIS में क्या होता है, x को छोड़ के जो मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। dx जो रहेगा वो वेरिएबल रहेगा मेन। dx को छोड़ के जो भी नजर आएगा आपको इंटीग्रल में, वो सारे हमारे पैरामीटर बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा f of x, alpha. If f of x, alpha is a continuous function of x and alpha, where alpha is a parameter, and if delta f upon delta alpha, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इफ पार्शियल डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल a to b, then I of alpha is equal to integral a to b f of x, alpha dx. Then left hand side derivative and right hand side derivative, di upon d alpha, और राइट हैंड साइड में डेबा अपॉन डेबा अल्फा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। जैसे वहां पर हमने ऊपर लिखा था x, y, ये हमारा इंटीग्रल था। अब इसमें मेन वेरिएबल तो x है, सेकेंड वेरिएबल क्या y है, तो DUIS में y को बोला जाएगा पैरामीटर। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर I of y। मैं I of y इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इंटीग्रल जब करेंगे 0 to 1 ऑफ x dx, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने पर वो फाइनली क्या बन जाएगा हमारा x²/2, मतलब 1/2 बन जाएगा फाइनल आंसर में। तो एनी हाउ यहाँ पे क्या होगा,
ये कुछ ऐसा हो जाएगा y²/2 0 to 1, फाइनल आंसर मिलेगा y/2। मतलब जो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, y में मिल रहा है। इसलिए मैं पहले ही इंटीग्रल को पैरामीटर के फॉर्म में लिख देता हूँ, y/2। अच्छा, अब पार्शियल डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, x, y का मुझे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो y को हम बाहर निकालेंगे, डेबा x विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, तो डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा y। ऐसे ही मैं अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करता हूँ, x और y का, अब इसमें x कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, डेबा y ऑफ डेबा y लेंगे, डेबा y ऑफ y लेंगे, तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x। तो जिसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे उसको एज अ डेरिवेटिव का वेरिएबल कंसीडर करना है, बाकी सारे वेरिएबल को डिफरेंशिएशन के बाहर लेना है। अच्छा, d और डेबा दोनों का काम डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन दोनों का यूजेज अलग है। अलग इन द सेंस, d तब यूज किया जाता है जब हमारे पास वन वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल, और डेबा तब यूज किया जाता है जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल है। देख लो दोनों का काम वही है, डेबा अपॉन डेबा एक्स, मतलब डेरिवेटिव ही निकाल रहे हैं। लेकिन जब मल्टीपल वेरिएबल्स आता है तो डेबा यूज करते हैं, और जब सिंगल वेरिएबल होता है तो डी यूज करते हैं। इसलिए जहां कहीं भी अब तक हमने डेरिवेटिव यूज किया वहां पे हमने लिखा डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स, और वहां पे हमने लिखा है डी बाई डी एक्स, बिकॉज हमारे पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल था एक्स। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहा है एक्स वाई, इसलिए डी की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा डेबा। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पैरामीटर से उसको असाइन करना है। मतलब एक्स को छोड़ के जो नया वेरिएबल नजर आ रहा है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें असाइन करना है। तो यहाँ पे एक्स के अलावा नया वेरिएबल कौन सा है, अल्फा। तो अल्फा से हमने क्या कर दिया, उसको असाइन कर दिया। सो आई ऑफ अल्फा इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा डी एक्स। अब देखो लेफ्ट साइड में मेरे पास कितने वेरिएबल है, अल्फा सिंगल वेरिएबल है। राइट साइड में कितने वेरिएबल है, दो है, मतलब मल्टीपल है। जब डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, सिर्फ डी लिखना है, और राइट हैंड साइड में डेबा लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड डी इसलिए लिखना है बिकॉज हमारे पास सिंगल वेरिएबल अल्फा है, और राइट हैंड साइड में डेबा इसलिए लिखना है बिकॉज हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल है। अब डी वाई एस ये बता रहे हैं कि अब डेरिवेटिव लेकर के इंटीग्रेशन करो या इंटीग्रल लेकर के डेरिवेटिव करो, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, पहले हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर उसके बाद आएगा मतलब इंटीग्रल, तो डेरिवेटिव लेकर के फिर इंटीग्रल निकाल रहे हैं। और राइट हैंड साइड ये बता रहे हैं पहले हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं, फिर इसका जो है डेरिवेटिव निकाला जा रहा है। तो ये प्रोसीजर होता है, डेरिवेटिव लेकर के इंटीग्रेशन करो या इंटीग्रेशन लेकर के डेरिवेटिव करो, दोनों का आंसर सेम होगा। दैट इज माई DUIS। तो अच्छा, ऊपर वाले एक एग्जांपल जो हमने ऊपर देखे थे, इंटीग्रल 0 to 1 xy dx, तो इसमें मेन वेरिएबल क्या है मेरा, x है, बिकॉज ऑपरेटर क्या है मेरे पास, dx। तो dx बताएगा आपका वेरिएबल क्या है, तो मेन वेरिएबल आ गया x, x को छोड़ के जो भी है वो क्या है मेरा पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या है मेरा y। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, आई ऑफ y से आपको क्या करना है, इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करना है, और यू कैन से पैरामीटर से आपको इंटीग्रल असाइन करना है।
सो आई ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स वाई डी एक्स। नॉर्मली इंटीग्रेशन को हम आई के फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह से कुछ लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स डी एक्स। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास न्यू वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूंगा आई ऑफ वाई, बिकॉज जब ये इंटीग्रल मेरा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे नया पैरामीटर क्या है हमारा, y है, तो इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड, जो पैरामीटर है उसी से डिफरेंशिएट करना है, और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया d, राइट हैंड साइड हमने लिख दिया डेबा। डेबा ध्यान रखना है, ये इंटीग्रल के अंदर लिखना है। तो पहले डेबा ऑफ डेबा वाई एक्स वाई निकालेंगे, डेबा ऑफ डेबा वाई एक्स वाई निकालेंगे। अब देखो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, y, तो x को बाहर लेंगे, रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, 1 रिस्पेक्ट टू y, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x। इसलिए डेबा ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा आंसर, x। अब डिफरेंशिएट हो गया, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 एक्स डी एक्स। सो डी आई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं, वी गेट 1/2। डी वाई एस क्या करता है कि आपके इंटीग्रल को फिल्टर करता है इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, बिकॉज हमने इंटीग्रेशन जो सीखा है वो सिर्फ वन वेरिएबल के लिए सीखा है, और अगर मल्टीपल वेरिएबल्स आते हैं तो डी वाई एस फिल्टर करके हमको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके देता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो था ऊपर, ये मल्टीपल वेरिएबल में था, डी वाई एस ने इसको डिफ्रेंशिएट करके हमको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमको मिल गया डी आई अपॉन डी वाई इक्वल टू 1/2। बट हमें तो इंटीग्रल फाइंड करना है, दैट इज कैपिटल आई। क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल आई दिया है, कैपिटल आई फाइंड करना है हमें। लेकिन हमने फाइंड क्या किया है, डी आई अपॉन डी वाई हमने फाइंड किया है, डी आई अपॉन डी वाई। सो नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट नहीं है, इट्स ए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज dy दिया है, तो dy का एंटी डेरिवेटिव करोगे, दैट इज योर इंटीग्रेशन, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड इनडेफिनेट विद रिस्पेक्ट टू y। इनडेफिनेट लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज उसमें लिमिट दिया है। सो डेरिवेटिव का इंटीग्रेट करने पे फंक्शन रिटर्न मिल जाएगा, दैट इज आई ऑफ वाई 1/2 dy। अब 1/2 कॉन्स्टेंट और इंटीग्रल के बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा, y, तो इट विल बी y/2 प्लस c। यहाँ पे c जो है आएगा, बिकॉज हमारा इंटीग्रेशन जो है इनडेफिनेट है। टू फाइंड c, अब मुझे इस स्टार को सॉल्व करना पड़ेगा। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर मैं क्वेश्चन के पास आता हूँ, जिसमें हमने असाइन किया है लेट आई ऑफ y। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई ऑफ y को मुझे 0 बनाना है। जब भी हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो जहां कहीं भी हमने असाइनमेंट ऑफ पैरामीटर किया है, इंटीग्रल असाइनमेंट ऑफ पैरामीटर जहां कहीं भी किया है, उसको हमेशा 0 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम y को 0 पुट कर सकते हैं। सो आई ऑफ 0, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा, और प्लस c मेरे पास है। सो आई ऑफ 0 कहाँ से फाइंड करेंगे, आई ऑफ 0 फाइंड करेंगे हम ऊपर असाइन से।
अब यहाँ पे y 0 हो गया, y की जगह पे 0, तो x इंटू 0 0 हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म किया जाएगा, i ऑफ 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 0 dx। सो x इंटू 0 क्या होता है 0, सो i ऑफ y की वैल्यू क्या मिल गई 0। तो 0 इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू क्या मिल गई 0। अब उस c को रिसब्स्टिट्यूट करना है हमारे फाइनल आंसर में, जहाँ पे हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला था, जिसको हमने स्टार मार्क किया। सो स्टार बिकम्स i ऑफ y इक्वल टू y बाय 2। ये जो हमने कैलकुलेशन किया है इट इज यूजिंग DUIS। और एक हमने जो रैंडम कैलकुलेशन किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन प्रोसेस कि y कांस्टेंट ले लो अदर देन जो मेन वेरिएबल है और फिर इसका इंटीग्रल करो, वी आर गेटिंग y बाय 2। और सेम आंसर DUIS से भी हमको y बाय 2 मिल गया। सो इन शॉर्ट DUIS states that derivative of integral is same as integral of derivative, main condition if and only if function and its derivative must be continuous। ये important part है। Now steps for solving DUIS: identify variable and parameter, बहुत important part है। आइडेंटिफाई किए बगैर कैसे स्टार्ट करेंगे। देन स्टेप 2 इज असाइन इंटीग्रल विद पैरामीटर, जैसे हमने आई ऑफ वाई से इंटीग्रल को असाइन किया था। देन स्टेप 3 डिफरेंशिएट विद पैरामीटर ऑन बोथ साइड। और स्टेप 4 है स्टेप 3 को इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड करना। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल देखते हैं हम। नाउ इंटीग्रल 0 to 1 x raised to alpha minus 1 log x whole divided by log x dx equal to log 1 plus alpha, where alpha is my positive value। अब सबसे पहले स्टेप 1 क्या डिसाइड करने बोल रहा है, वेरिएबल और पैरामीटर डिसाइड करो। ऑपरेटर क्या दिया है dx, मतलब वेरिएबल क्या है मेरा x। अब x को छोड़ के कुछ और नजर आ रहा है आपको, अल्फा, तो पैरामीटर क्या है मेरा अल्फा। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, असाइन इंटीग्रल विद पैरामीटर, पैरामीटर अल्फा है, सो आई ऑफ अल्फा इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू अल्फा माइनस 1 होल डिवाइड बाय log x dx। तो जो क्वेश्चन है हमारा इसको हमने आई ऑफ अल्फा से असाइन कर दिया। थर्ड स्टेप क्या बता रहा है, डिफरेंशिएट विद पैरामीटर ऑन बोथ साइड। सो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू पैरामीटर क्या है अल्फा, सो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन बोथ साइड। अब ध्यान रहे वन वेरिएबल के लिए डी यूज करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल के लिए डेबा यूज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा है, सिंगल वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी अल्फा। राइट हैंड साइड में अल्फा और एक्स दोनों भी आ रहा है, इसलिए हम डेबा ऑफ डेबा अल्फा लिखेंगे। सो डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, सो इंटीग्रल 0 to 1 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे हम पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे हैं, तो उसमें log x क्या रहेगा कांस्टेंट, तो log x को हमने इंटीग्रल ये डिफरेंशिएशन के बाहर ले लिया। इंटीग्रल के बाहर नहीं लेना बिकॉज इंटीग्रल के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इंटीग्रल के अंदर x मेन वेरिएबल है और पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव में x ऑप्शनल वेरिएबल है, बिकॉज पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव में अल्फा मेन वेरिएबल है और इंटीग्रल में x मेन वेरिएबल है। तो log x को आप इंटीग्रल के बाहर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्टिव कर रहे हैं, अल्फा के रिस्पेक्टिव कर रहे हैं। ये कुछ डेरिवेटिव इस तरह से होगा मेरा, डेब ऑफ डेब अल्फा एक्स रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स। अब रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहा हूँ तो log x कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले लूंगा, इट विल बी डेब ऑफ डेब अल्फा एक्स रेज टू अल्फा माइनस 1।
जब भी पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, सो अदर देन वेरिएबल्स को आपको क्या करना है, उस डेरिवेटिव के बाहर लेना है। मेरा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, अल्फा के रिस्पेक्टिव। तो अल्फा के रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को बाहर लेना है। जैसे हम डेरिवेटिव लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 3x। अब 3 रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर लेकर के फिर डेरिवेटिव ऑफ x लिया जाता है। तो यही सेम प्रोसीजर हम नीचे भी कर रहे हैं पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव में। नाउ x रेज टू अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, वेरिएबल है। डेरिवेटिव में अल्फा मेन वेरिएबल है और यहाँ पे x ऑप्शनल वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा x इज अ कांस्टेंट। तो हमने डेरिवेटिव में फॉर्मूला पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x वेयर a इज कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x log a। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मेन वेरिएबल क्या है, मेरा अल्फा है, x ऑप्शनल है। तो मतलब वो इस फॉर्म में आ रहा है, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। a रेज टू x का मतलब क्या होता है, इट्स अ कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसलिए मैं बार बार उस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ। डेरिवेटिव के अंदर अल्फा वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। तो x कांस्टेंट के रेशियो फॉर्म में वेरिएबल आ गया। तो ये हमारा डेरिवेटिव है, कांस्टेंट रेशियो वेरिएबल क्या होता है, a रेज टू x log a। तो a की जगह पे मेरे पास क्या है, x है, तो इट विल बी x रेज टू अल्फा log x। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो गया, 0। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल दिए तो डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया। अब किसका काम शुरू होगा, इंटीग्रल का। इंटीग्रल में x इज अ मेन वेरिएबल, तो अब log x दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट विल बी इंटीग्रल 0 to 1 ऑफ x रेज टू अल्फा। अब इंटीग्रल में x इज अ मेन वेरिएबल और अल्फा इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नंबर्स। तो इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n कैसे निकालते हैं, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सेम फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x रेज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। तो अप्लाई करने के बाद 5 से 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। ये मिल गया हमको इंटीग्रल, दैट इज योर डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। बट हमें फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है। बट हमने फाइंड किया है डी आई अपॉन डी अल्फा। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब ये हमारा आ गया स्टेप 4। स्टेप 4 क्या बता रहा है, स्टेप 3 को आपको इंटीग्रेट करना और सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टेप 3 हमने इंटीग्रल के बाद हमारा एंड हो गया, दैट इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। सो डी आई अपॉन डी अल्फा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन अल्फा प्लस 1, इंटीग्रेशन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। सो डी आई अपॉन डी अल्फा का सिर्फ आई बच जाएगा। जब इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव हम फंक्शन करते हैं हम, सो इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव, तो ये सिर्फ बन जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स। तो वही यहाँ पे आएंगे, तो सिर्फ बच जाएगा आई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और वेरिएबल भी अल्फा है, इट विल बी लॉग अल्फा प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग एक्स। लेकिन प्लस सी आएगा बिकॉज इट्स इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, मैंने आपको बताया था जब भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड किया जाता है, अनटिल एंड अनलेस आपको इनिशियल वैल्यूज नहीं दिया है, आपको इंटीग्रल को 0 बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, बिकॉज मेरा आई ऑफ अल्फा क्या है,
एक्स रेज टू अल्फा माइनस वन अपॉन लॉग एक्स। यहाँ पे मैं इंटीग्रल को तभी जीरो पुट कर पाऊंगा जब मैं अल्फा को जीरो लेता हूँ। तो अल्फा को जीरो लेने पे क्या हो जाएगा, आई ऑफ जीरो इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स रेज टू जीरो माइनस वन होल डिवाइड बाय log x, and we know that any number raised to zero is वन। तो ऊपर हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू वन वन माइनस वन अपॉन log x विच इज सेम एज जीरो। देखो हर बार जीरो नहीं काम करेगा, यहाँ पे हमने जीरो पुट कर दिया इसलिए हमको आंसर जीरो मिल रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है अदर देन जीरो पुट करने में भी आंसर आपको जीरो मिलता है। तो आपको वो मेन इंटीग्रल देख करके एनालिसिस करना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं पैरामीटर की जिससे मेरा इंटीग्रल जीरो बन जाए। मैंने यहाँ पे अल्फा जीरो पुट कर दिया बिकॉज एनीथिंग रेस टू जीरो वन हो गया, तो ऊपर वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। सो आई ऑफ जीरो की वैल्यू मिल गई जीरो। सो जीरो इक्वल टू, एंड ऑल्सो वी नो दैट log वन इज जीरो, तो सी की वैल्यू भी जीरो आ गई। अब दोनों आंसर को क्या कर दो, स्टार में पुट कर दो। सो आई ऑफ अल्फा इज log अल्फा प्लस वन, हेंस प्रूव। बिकॉज यही प्रूव करना था हमें क्वेश्चन में, log अल्फा प्लस वन और log वन प्लस अल्फा, यही प्रूव करना है और वो हमने यहाँ पे फाइंड अप कर दिया। होप सो क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी log वन प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई रूट ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव वैल्यू। कंडीशन दिया है, अब ये शो करना है। DUIS में मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको या तो शो करना है या तो प्रूव करना है। सॉल्व करने वाला जो है पार्ट बहुत रेयर है। तो शो दैट दिया है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी। अब देखो सबसे पहला स्टेप वन, वेरिएबल क्या है मेरा, एक्स है, बिकॉज dx बता रहा है वेरिएबल इज एक्स। dx को छोड़ के, x को छोड़ के और नया जो टर्म दिख रहा है वो है मेरा पैरामीटर a। सो आई ऑफ ए से आप असाइन करोगे इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी log वन प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। स्टेप टू ये बता रहा है कि आप उसको असाइन कर दो। स्टेप थ्री ये बता रहा है कि आप डिफरेंशिएट कर दो बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, a। सो लेफ्ट हैंड साइड विल गोइंग टू राइट di अपॉन dA, राइट हैंड साइड इज इंटीग्रेशन विथ मल्टीपल वेरिएबल्स, तो हम लिखेंगे डेबा अपॉन डेबा ए। अब देखो डेबा अपॉन डेबा ए में x क्या है, कांस्टेंट, इसलिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। डेबा ऑफ डेबा ए log वन प्लस ए एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या हो रहा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डेबा ऑफ डेबा ए लिखेंगे log वन प्लस ए एक्स स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वो डेरिवेटिव के बाहर आएगा ना कि इंटीग्रल के बाहर। स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं कि उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा जो रॉन्ग प्रोसीजर है, बिकॉज एक्स जो है वो आपका डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट में आ रहा है, इंटीग्रल के रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा है मेन वेरिएबल इज एक्स। तो अगर आपका मेन वेरिएबल एक्स है तो इंटीग्रल के बाहर नहीं जा सकता वो। सो log वन प्लस एक्स स्क्वायर में डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, एक है log और सेकंड है मेरा इनसाइड ब्रैकेट वन प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो पहले log का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो वन प्लस ए एक्स स्क्वायर। अब इनसाइड जो है ब्रैकेट का जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए करना है।
तो 1 का डेरिवेटिव 0, ए एक्स स्क्वायर में ए का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जिस 1/1 प्लस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर आप लोग को ध्यान होगा, इंटीग्रेशन में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। एक चीज आपने ध्यान किया होगा, x के जो मल्टीपल में जो नंबर्स आते हैं वो हमेशा 1 होते हैं। एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल तो a है, तो मुझे इसको पहले 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a को कॉमन लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा हमें, 1 अपॉन, देखो ऑलरेडी लिया हुआ नीचे, सो 1/a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/a dx। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया 1/x² प्लस ए स्क्वायर का। अच्छा, 1/a को क्या हम लिख सकते हैं, 1/a कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/√of a द होल स्क्वायर, बिकॉज हमें फॉर्मेट बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जैसे हम लेप्लास में करते थे। सो 1/a इज 1/√of a द होल स्क्वायर। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया 1/x² प्लस ए स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, ए की वैल्यू है 1/√a। सिंप्लीफिकेशन पे हमको मिल रहा है √a/a इज tan इनवर्स ऑफ √a x, अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0। अब देखो डिनोमिनेटर में a है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं √a का स्क्वायर, ताकि रूट और टर्म क्या हो जाए, हमारे कैंसिल हो जाए। सो 1/√a tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, tan की वैल्यू अनडिफाइंड कब होती है, एट 90, तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज 90। और tan 0 कब होता है, 0 पे, सो tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0। सो di/da वी गेट 1/√a π/2, बट हमें फाइंड i करना है, ना कि di। सो फोर्थ स्टेप इज इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू a, सो di/da π/2 इंटीग्रेट 1/√a da, and we know that डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2√x। अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालता हूँ, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/2√x dx इज नथिंग बट 2√x। ये 2 क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। पहले हमने डेरिवेटिव निकाले, फिर इंटीग्रेशन कर दिए। डेरिवेटिव पे हमको मिला 1/2√x, और उसी आंसर को हमने फिर से अगर इंटीग्रेट कर दिया, तो हमको मिलेगा 1/2√x dx विल बी और जस्ट √x, बिकॉज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन निकाले, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकाले, फिर से हमको जो है डेरिवेटिव का टर्म मिल गया। लेकिन यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/√a, मतलब ये जो 2 यहाँ पर मेरे पास है, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिकॉज जस्ट नंबर कहीं भी शफल हो सकता है। सो 1/√x का इंटीग्रेशन इज 2√x। सो 1/√a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√a। अब 2 कैंसिल हो गया, सो आई ऑफ ए इज इक्वल टू √a प्लस सी। अगेन सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, मुझे फाइंड करना है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन आपको जो है ओरिजिनल पार्ट पर आना है, जहां से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। अब आई ऑफ ए को मुझे 0 बनाना है, तो मैं ए की जगह पे 0 लिख देता हूँ, तो इससे हो जाएगा आई ऑफ 0 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 log 1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx। और log 1 हमें पता है क्या होता है, 0, बिकॉज हम ए की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं।
सो फाइनली सी की वैल्यू मिल गई 0, हम इसको स्टार में पुट कर देते हैं। सो आई ऑफ ए इज इक्वल टू पाई रूट ए, जो कि हमें प्रूव करना था।